श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, श्री भादौ माता पंचांगकर्ता, लग्न सारणी समुच्चय, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम आदि पुस्तकों का लेखक। आज आपको जो अहमदाबाद में वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके संबंध में जानकारी दूंगा कि कहाँ पर ये पूर्व से ही लिखा हुआ था कि वायुयान दुर्घटना से ग्रसित होगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष का फल भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वायुयान दुर्घटना कहाँ लिखी थी और दूसरे देश भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे पर उल्टा उनका ही नुकसान होगा, ये भी लिखा था पूर्व से। पंचांग एक वर्ष पूर्व बन जाते हैं तो एक वर्ष पूर्व से ही ये बात लिख दी गई थी। श्री भादौ माता पंचांग का जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का पृष्ठ है वो भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सब तरफ व्हाट्सएप, फेसबुक पर घुमा और लोगों ने उसको तीर से बताकर सबको शेयर किया कि देखिए ज्योतिष में इतनी सत्यता है कि ये वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होगा, ये पूर्व से लिखा हुआ है। कई विद्वानों ने फ़ोन करके मुझे धन्यवाद दिया, सराहना की कि आपने अच्छी भविष्यवाणी की है। तो देखिए इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। हमारे पूर्व के ऋषि मुनि ग्रहों के गुण धर्म लिख गए हैं और वे बता गए हैं कि ऐसे ग्रहों के योग बनेंगे तो इस प्रकार की घटना होगी और उन्हीं का अनुसरण करते हुए मेरे द्वारा ये बात लिखी गई। तो इसके लिए धन्यवाद का पात्र मैं नहीं हूँ, हमारे वो ऋषि मुनि हैं जो ग्रहों के गुणधर्म हमें बता गए हैं, उनका अनुसरण करके लिख रहे हैं हम तो, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि उनकी नकल कर रहे हैं। तो भारत से कई लोगों ने मुझे ये कहा फ़ोन लगाकर कि आपने अच्छा लिखा है, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए जहाँ भारत से मुझे धन्यवाद के और बधाई के लिए फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, उसी बीच एक सीमांकन, मेरे खेत के सीमांकन के दौरान मेरे ही सगी मौसी के लड़के और मेरे पिताजी के काका साहब के लड़के, मेरी काका साहब हुए, तो उनने एक पत्थर में लुढ़काने की धमकी दी। देखिए कैसी विडंबना है कि जहाँ दूसरे मुझे धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं, वहीं मेरे परिवार के सदस्य मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से ख़त्म करने की धमकी दे रहे हैं। तो ये एक विडंबना ही कह सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ वो भविष्यवाणी। ये है श्री भादौ माता पंचांग और अब ये उपलब्ध नहीं है, स्टॉक में समाप्त हो चुका है। मैं आपको, मेरे पास है, उससे आपको पढ़ के बता देता हूँ। ज्येष्ठ संमत 2082 शक 1947 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का फलित है। इसमें लिखा है इस माह में 5 बुधवार आए हैं, इससे माह में मंदी का रुख बनेगा, परंतु 5 मंगलवार भी आए हैं, इससे माह में अग्नि प्रकोप या अग्निकांड होने के योग दिखते हैं। यदि दोनों के सम्मिलित प्रभाव पर विचार करें तो महीना पूरा ही उतार चढ़ाव में निकलेगा। माह में कोई भी व्यापार से संबंधित कार्य करे तो बड़ी सावधानी के साथ करे, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती हैं। संक्रांति का प्रवेश बुधवार के दिन हुआ है, इससे तेल, गुड़, सोयाबीन, मूंगफली में तेजी का रुख दिखता है। यहाँ पर सूर्य मृगशिरा में प्रवेश कर जाएगा, इससे पक्ष के उत्तरार्ध में
वायु वेग और किसी क्षेत्र में बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। यहाँ पर देश की आर्थिक स्थिति कुछ कमज़ोर दिखती है। देश के बैंकों को लेकर कोई विवाद छिड़ सकता है। दूसरे राष्ट्र से मधुर संबंध में गिरावट या फिर व्यापारिक समझौते के टूटने जैसे योग निर्मित हो सकते हैं। यहाँ पर विदेश अपने देश को हानि पहुँचाने की कोशिश करेगा, परंतु उल्टा उसी देश की हानि होने के योग निर्मित होंगे। माह में मंत्रिमंडल की स्थिति सुदृढ़ होती हुई दिख रही है। कुछ ठोस निर्णय लेना पड़ सकता है। यहाँ पर वायुयान को लेकर कोई अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है या फिर आकाशमंडल में किसी दूसरे राष्ट्र का वाहन प्रवेश करने से तनावकारक स्थिति वायुयान पतन स्थल पर निर्मित हो सकती है। वायुयान पतन स्थान पर निर्मित हो सकती है, स्पष्ट लिखा है। इसके लिए पूर्व से ही पूरी व्यवस्था की आवश्यकता दिखती है, अर्थात पहले से ही अगर आप व्यवस्था रखते हैं तो उस घटना से बच सकते हैं। देश का राजा प्रसन्न रहेगा। तारीख 30, 31, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 को वर्षा होने के योग दिखते हैं। यदि वर्षा न हुई तो फिर किसी क्षेत्र में गहरे बादल, बिजली होने की संभावना है एवं साथ में बूंदाबांदी तो होगी ही। मतलब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में बूंदाबांदी तो लिखी ही थी, तो बूंदाबांदी ही हुई। गहरी वर्षा होने के योग कम थे तो किसी किसी क्षेत्र में गहरी वर्षा हुई। अब आषाढ़ कृष्ण पक्ष पर विचार करते हैं। पहले पेज नंबर 29 था, अब पेज नंबर 30 है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष चौथ रविवार को 6:44 बजे मिथुन संक्रांति प्रवेश होगी। इसका पुण्यकाल रविवार को ही प्रातःकाल से रहेगा। संक्रांति की संज्ञा रणसंभागी है। वार नाम घोरा, जंगल और पहाड़ पर रहने वाले के लिए जो है ये लाभदायक रहेगी। नक्षत्र नाम महोदरी, चोरी और ठगी करने वालों के लिए ये लाभदायक हैं। दीवा एक याम व्यापिनी है। लिखित कार्य करने वाले या शिक्षकों के लिए ये कष्टकारक हैं। वारवश मुँह पूर्व में, करणवश मुँह दक्षिण में, वारवश गमन दक्षिण में, करणवश गमन पूर्व में। दृष्टि नैऋत्य में होगी। संक्रांति का निवास शाह वैश्य के घर होगा। बालव करण, वाहन व्याघ्र, फल व्याघ्रों को पीड़ा। उपवाहन अश्व, फल घोड़ों को और घोड़े के पालने वालों को पीड़ा। वस्त्र पीत, फल चना, पीला वस्त्र, हल्दी में तेजी। आयुध गदा, फल गदा धारण करने वालों को पीड़ा। पात्र रजत, फल चांदी, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, चावल में तेजी। भक्षण पायस, फल दूध, चावल में तेजी। लेपन कुमकुम, फल सुगंधित द्रव्य में तेजी। जाति भूत, फल शमशान जगाने का कार्य करने वाले को पीड़ा। जाति पुष्प, फल चमेली के तेल में तेजी। भूषण कंकण, फल सुनारों को पीड़ा। कंचुकी पर्ण, फल पान में तेजी। अवस्था कुमारी, उपविष्टा, मुहूर्त 30। इस पक्ष में बाजार में समानता का रूप दिखता है। पक्ष में वर्षा अवश्य ही तारीख 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 को होने की संभावना है। देखिए अवश्य लिखा है कि पक्ष में वर्षा अवश्य ही तारीख 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 को होने की संभावना है। किसान अपने खेतों की तैयारी रखे, शेष ईश्वर के हाथ में, ये लिखा है इसमें। और लगभग क्षेत्रों में बोवनी हो चुकी है अभी 12 तारीख से लगाकर अभी तक। आज लगभग हमारी तारीख हो चुकी है 17 तारीख, तो लगभग 6 दिनों के अंदर अंदर ही अच्छी बोवनी हो चुकी हैं। और इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।